हेलो बच्चों, let's read the question. Question says filling the blanks. If a greater than 0, b less than 0, then image of a comma b in y-axis lie in which quadrant, है ना. हमें बताना है कि a comma b की y-axis के रेस्पेक्ट में जो इमेज है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी. तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं हम. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्वाड्रेंट ले लेते हैं पहले. ये तो हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे. ये हमने ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सेस और ये हमारे पास क्या हो गया, सॉरी ये तो वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस. ठीक है, तो ये एक्स एक्सेस हो गया और ये लाइन क्या हो गया हमारे पास, वाई एक्सेस. ठीक है, अब दोनों एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई भी पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पर इमेज या फिर हमें यहाँ पे कोई भी पॉइंट देखो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट में और वाई एक्सेस के रेस्पेक्ट में सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर देन 0 बी लेस देन 0 बोल रहा है, तो ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना. तो इमेज ऑफ पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ इमेज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, या हम यहाँ पे ले लेते हैं इमेज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट, इमेज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट with respect to y axis lie in third quadrant. ठीक है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में. ठीक बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी. तो ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट है, तो इसको यूज में लेते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ए तो दिया हुआ है ग्रेटर देन 0 और बी दिया हुआ है लेस देन 0. ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, अगर हम कोई पॉइंट लें यहाँ पर x, y, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में जो है x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं. फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है. तो यहाँ पर a पॉजिटिव और b हमारे पास क्या है, नेगेटिव है ना. तो जो पॉइंट होगा, पॉइंट यहाँ पर हम बात करें तो जो पॉइंट होगा x, a, b. ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ए पॉजिटिव और y नेगेटिव ना, मतलब a पॉजिटिव b नेगेटिव. तो x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब किस में होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में. ठीक है, ये पॉइंट हमारा किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में. अब फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट की, है ना, तो यहाँ पर इमेज ऑफ p a, b, फोर्थ क्वाड्रेंट की पॉइंट की इमेज y एक्सिस के रेस्पेक्ट में कहाँ लाई करती है, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना. तो इमेज ऑफ p a, b विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस कहाँ लाई करेगी, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी लेस देन 0 होगा और बी भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा. ठीक है ना, क्लियर है. तो इसमें तो सिर्फ क्वाड्रेंट के लिए पूछा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.